हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टर स्टडी स्टूडियो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है गाइस, तो ये बहुत ही लंबा चैप्टर ज़रूर है, बट आज आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो पहले आपने ये सब चीज़ें तो पढ़ी होंगी, डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये जो तीनों चीज़ मैंने आपको बताई ना, ये तीनों चीज़ ही हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, हमारे एनिमल सब के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और एनिमल्स में कैसे होता है, फिर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, हम ये सब चीज़ और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन होता है जब बर्थ होता है किसी न्यू इंडिविजुअल स्पीसीज का। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज एक सेकेंड। ओके, तो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि रिप्रोडक्शन होता है जब जैसे कंटिन्यूशन होता है स्पीशीज़ में, न्यू बर्थ होता है किसी का, दैट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, इमेजिन कीजिए इफ व्हाट वुड हैपन इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस्ड। अब सोचिए अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना करते तो क्या होता। तो देखिए, जैसे अगर टाइगर है, लॉयन है, ये प्रोड्यूस ना करते तो आगे कोई और बर्थ होते ही नहीं, और टाइगर्स होते ही नहीं ना, और लायंस होते, सिर्फ एक जो है वही ऑलरेडी होता बस। ठीक है, तो इसी तरह से हम ये जान सकते हैं कि रिप्रोडक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे और नई जनरेशन्स आएंगी, और नई जनरेशन आएगी तो डेवलपमेंट होगा, और इससे क्या होता है, इवोल्यूशन होता रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो अब हम पढ़ते हैं कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मैं आपको सब बताने वाली हूँ इन डिटेल में। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो रिप्रोडक्शन होता है टू टाइप्स का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं फुल्ली। तो आइए पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जब मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं या उनके जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं वो फ्यूजन करते हैं। ठीक है, अब मैं देखो अब आपको पूरा डिस्कशन बताती हूँ, वेट सम मिनट्स। तो देखिए, इन एनिमल्स मेल भी होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, अब जो इनमें ये मेल्स और फीमेल्स होते हैं, इनके पास कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इनकी बॉडी में, या फिर कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब जैसे प्लांट्स है, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं दो, है ना, एक फीमेल होता है और एक मेल होता है। ठीक है, अब पहले आप मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि प्लांट में मेल पार्ट कौन सा होता है एंड फीमेल पार्ट कौन सा होता है। अगर आपने हिबिस्कस प्लांट के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा। ये होता है ना, अच्छा बुक में नहीं है, छोड़िए। हाँ जी, ठीक है, तो अब इसमें प्लांट्स में भी क्या होता है, जो हमारा मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है उनका फ्यूजन होता है। फ्यूजन होता है मतलब कि जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आपस में एक साथ आते हैं तो उनका बीच में जो फ्यूजन होता है उससे ही हम एक जायगोट फॉर्म होता है। जायगोट क्या होता है, जायगोट इज ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी, यानी होने वाला बच्चा को जो होता है हम उसको जायगोट बोलते हैं। अब जायगोट के बाद हमारा एक और आता है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो के बाद फोइटस, और फोइटस के बाद आता है ऑर्गेनिज्म, यानी जो भी वो एनिमल है तो एनिमल, नहीं तो अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन। ठीक है, अब जायगोट कैसे फॉर्म्ड होता है वो हम पढ़ेंगे। जायगोट मतलब इंडिविजुअल एक सिंगल ह्यूमन एनिमल में या ह्यूमन में कैसे बदलता है, वो मैंने आपको अभी जैसे बताया, जायगोट, एम्ब्रियो, फोइटस एंड देन इंडिविजुअल। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, देखिए, ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें दो पेरेंट्स चाहिए। दो पेरेंट्स मतलब एक मेल और एक फीमेल, और जब ये दोनों फ्यूजन करते हैं, पास आते हैं, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इन ह्यूमंस में भी हम पढ़ने वाले हैं, और पहले हम पढ़ेंगे, पहले ह्यूमंस में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन का पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो देखिए, ये आपको जो टेस्टिस दिख रहा है ना, ये टेस्टिस होता है हमारा फीमेल गैमेट, मेल गैमेट। ठीक है,
और मेल गैमेट बोलो या फिर मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो आगे जाके मतलब जिससे हम वो कर सकते हैं, क्या नाम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिससे हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सिंगुलर है, मतलब टेस्टिस ही है, और इसके पास, और हमारा जो ये मेल ऑर्गन है ह्यूमंस का, इसमें और क्या होता है? स्पर्म होता है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। पेनिस होता है एंड टू स्पर्म डक्ट्स है, देखिए एक इधर है और एक इधर है, और ये पेनिस है और ये टेस्टिस है, ठीक है, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ मेल गैमेट क्या है। मेल गैमेट होता है स्पर्म, और हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है टेस्टिस। अब मेल गैमेट जो स्पर्म है वो क्या होता है, ये सब मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, और फिर आप यही सेम चैप्टर, यही सब चीज़ें आप 10th में पढ़ने वाले हैं, तो अच्छा होगा कि आप इसे अभी ही समझ लें, ठीक है। तो स्पर्म क्या होता है? स्पर्म इज ऑफ मेल गैमेट, और इस मिलियंस ऑफ स्पर्म जो हैं, बहुत सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस से। ये जो आप टेस्टिस देख रहे हैं, इस ये एक एग जैसा दिख रहा है ना आपको, इसमें से ही स्पर्म्स निकलते हैं और फीमेल गैमेट में चले जाते हैं, ठीक है। अब जो स्पर्म्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज। जैसे कि आप ये वाला डायग्राम देख रहे हैं, ये होता है ह्यूमन स्पर्म। इसमें इसके 3 पार्ट्स होते हैं ह्यूमन स्पर्म के। देखिए ऊपर वाला हेड होता है, और ये मिडल पीस है, और ये टेल है। ये जो टेल है ना, ये हेल्प करती है मूवमेंट करने में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि मूवमेंट कहाँ करता है, कैसे करता है? ये मूवमेंट करता है ह्यूमन पार्ट से फीमेल में जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चीज़ पढ़नी है जो कि है हाँ, टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि वो स्पर्म देता है, और उसका एक और फंक्शन होता है कि उसका एक हार्मोन होता है टेस्टिस, जो वो देता है, उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। और हमने ह्यूमन स्पर्म भी पढ़ लिया है। अभी 8th क्लास में आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, कि उसके पास 2 स्पर्म की डक्ट होती हैं, एक पेनिस होता है और एक टेस्टिस। टेस्टिस के पास स्पर्म होता है, और स्पर्म जो है वो मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, और उसके पास 3 उसमें डिवाइडेड है, हेड, मिडल पीस एंड टेल। टेल हेल्प करता है मूवमेंट में फ्रॉम मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट, ठीक है। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, बाकी सब चीज़ें आप 10th में पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये ओवेरी है, और ये इधर भी ओवेरी है, ठीक है। अब ये जितना बड़ा सा आप देख रहे हैं ये है यूट्रस, और ये पतली सी लेयर इज कॉल्ड ओविडक्ट। ओविडक्ट को हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, याद रखिएगा, ओविडक्ट को हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। अब ये जो फेलोपियन ट्यूब है ना, यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये जो ओवेरी है इसमें एग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन वो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस होता है, ऐसी ही फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये ओवेरी होता है, ठीक है। बस दोनों ही सेम चीज़ है, बस वहाँ मेल में टेस्टिस हो जाता है और फीमेल में ओवेरी। अब वहाँ पे तो वो जो टेस्टिस था वो स्पर्म देता था, और यहाँ पे ओवेरी एग देता है, ठीक है। ये एग प्रोड्यूस करता है, और ये एग जो है वो यहाँ से निकल के इस ओविडक्ट से जाके इस यूट्रस में पहुँचता है, ठीक है। क्या बोला मैंने? ओवेरी से निकलता है एग, ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब से जाता है और यूट्रस में पहुँचता है। अब जहाँ से ये जा रहा है ना यूट्रस में, यानी ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब, उसे हम कहते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। गाइस इससे याद रखिएगा, फेलोपियन ट्यूब ओविडक्ट को हम कहते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ह्यूमन बीइंग्स में एक एग होता है जो रिलीज कहाँ से होता है, ओविडक्ट। रिलीज ओविडक्ट से होता है, पर बनता कहाँ पे, ओवेरी में, वहाँ से रिलीज होके ओविडक्ट के थ्रू यूट्रस में पहुँचता है। और हर एक महीने में, जैसे आपके 12 मंथ्स होता है, उसमें हर एक महीने में एक एग रिलीज होता है, और जो यूट्रस है वो एक पार्ट है जहाँ पे बेबी बनता है। जैसे आपको पता है कि मदर जो है वो एक बेबी को बर्थ देती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो
जो बेबी है वो कहाँ बनता है, उस में फीमेल में यूट्रस जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये यहाँ पे बेबी बनता है। और यहाँ पे जो जायगोट मैंने आपको बताया वो कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सुनिए। जब मेल पार्ट, जो मेल में ये जो टेस्टिस था, इसमें जो स्पर्म थे, वो जब इस फीमेल पार्ट में पहुँचता है, फीमेल पार्ट में कहाँ से पहुँचेगा, देखिए यहाँ से, ये जो आपका यूट्रस है इसमें यहाँ वेजाइना है, यहाँ के थ्रू जाता है। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या आ जाता है, एक एग आ जाता है, ओवेरी से निकल के ओविडक्ट के थ्रू यहाँ आ जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ आ गई, एक स्पर्म मेल पार्ट का और एग फीमेल का। अब उन दोनों को जब वो मिल जाते हैं तब एक जायगोट बनता है, और उस जायगोट से एक इंडिविजुअल यानी एक बच्चा बनता है, और वो बच्चा यूट्रस में बनता है। ठीक है, याद कर लीजिए जो मैंने आपको बताया है। दोबारा बताती हूँ, टेस्टिस से स्पर्म निकल के यहाँ यूट्रस में पहुँचता है, और ओवरी से ओविडक्ट के थ्रू जो एग है वो यूट्रस में पहुँचता है। दोनों जब मिल जाते हैं तो जायगोट फॉर्म होता है, और जायगोट से फॉर्म होता है बेबी, और वो बेबी जो है वो यूट्रस में फॉर्म्ड होता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या हुआ फिर, फर्टिलाइजेशन होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फ्यूजन होता है मेल और फीमेल का। अब मेल क्या है, वो सॉरी फीमेल ही मेल कह रही हूँ। फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन होता है मिलना। तो आप अगर फर्टिलाइजेशन एग्जाम में आता है, आप लिखेंगे फ्यूजन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव और मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट। अब फीमेल गैमेट क्या था, स्पर्म, और फीमेल गैमेट एग, और उसका फ्यूजन से फॉर्म्ड होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और उस जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या फॉर्मेशन होती है, किसकी होती है, जायगोट, और उस जायगोट से बनता है आपका बेबी। अब देखिए फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, यूट्रस में जो ये एग है ये ओविडक्ट के थ्रू आ गया और स्पर्म आ रहा है। अब ये दोनों जब मिलेंगे तो ऐसा कुछ फॉर्म हो जाएगा जायगोट। ठीक है, ओके। अब बताती हूँ मैं आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जब फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है, उसी को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऐसे ही एनिमल्स में होता है सेम, जब एनिमल में जो मेल है उसका स्पर्म निकल के फीमेल का जो एनिमल है उसमें एग के जब फ्यूजन होता है, उसी को हम कहते हैं एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अच्छा आपको जैसे पता होगा कि कुछ लोग पहले क्या करते थे कि टेस्ट करते थे कि लड़का है या लड़की। उसके लिए एक ट्यूब होती थी, टेस्ट ट्यूब बेबी, उससे हम पता लगा सकते थे कि बेबी जो हुआ है वो गर्ल है या बॉय है। ठीक है, ओके। एक IVF होता है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। उसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के आउटसाइड होता है, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे कि मैंने आपको बताया जो अंदर होता है फीमेल बॉडी में, और IVF यानी फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर होता है वो चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि when the male and the female come together in water, the female lays hundreds of egg। अब यहाँ पे जैसे कि आपने फ्रॉग का भी सुना होगा, जब फ्रॉग पानी में जाता है तो इतने सारे एग प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली जब फीमेल और मेल वाटर में मिलते हैं तो वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स देते हैं। जैसे कि हन एग हो गया, फ्रॉग का एग हो गया, वो एक शेल से कवर्ड नहीं होते, वो ऐसे खुले होते हैं। ठीक है, और कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, जेली जैसे होते हैं, और वो प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन एग को। ठीक है, ये फ्रॉग के एग हैं जिसमें एक आइज़ दिखती है। ठीक है, ये जो एग्स हैं ये जाते निकलते कैसे हैं, मेल जब अपने स्पर्म देता है, स्पर्म स्विम करते हैं वाटर में और हेल्प करते हैं उनकी लॉन्ग टेल जो मूवमेंट होती है, और उस जब वो कांटेक्ट में आते हैं एग के साथ तो फर्टिलाइजेशन होता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी ये होता है जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो मैंने आपको बताया था कि जब जायगोट जो है वो फर्टिलाइजेशन के थ्रू फॉर्म्ड होता है, उसके बाद एक जायगोट बनता है, और जायगोट के बाद एक फॉइटस, और फॉइटस से बनता है ह्यूमन बॉडी। तो एम्ब्रियो क्या होता है, वही चीज़ है कि जब ये जो सेल होते हैं, ठीक है, देखिए ये जायगोट है, ठीक है, या ये जो जायगोट है
इसमें जो सेल हैं वो जब ग्रुप्स में फॉर्म्ड होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, आपने पढ़ा, और टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, और वो ऑर्गन एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। अब एम्ब्रियो क्या करता है? एम्ब्रियो ना हमारे यूट्रस से एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड मतलब चिपक जाता है, और जब वो यूट्रस से चिपक जाता है ना, तो आगे जो यूट्रस है वो डेवलप करता है, और फिर वो बनता है फॉइटस। देखिए, यूट्रस के अंदर एक ऐसा बेबी बनता है, और ये प्लेसेंटा के थ्रू बनता है, ठीक है। तो बॉडी पार्ट जैसे कि ये सब होते हैं, हैंड, एग, लेग, इसमें जो स्टेज ऑफ एम्ब्रियो होती है वो सून कन्वर्ट हो जाती है फॉइटस में, और जब डेवलपमेंट होता है फॉइटस का, तो मदर जो है वो बर्थ देती है एक बेबी को, ठीक है। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बताया हेंस में होता है, पर जो हेन है वो बेबीज जो देती है लाइक ह्यूमन बीइंग एंड काउ की तरह नहीं देती, वो अपनी तरह से देती है ना। और वो ये भी नहीं जैसे हम देते हैं, मतलब मेल और फीमेल का गैमेट मिक्स होकर वो ऐसे अपना बेबी नहीं देती है, वो डिफरेंट तरीके से देती है, ठीक है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट डिवाइड हो जाता है। ओविडक्ट हमने पढ़ी थी ना, फेलोपियन ट्यूब, वो दो होती हैं, एक इधर और एक इधर, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। तो जाइगोट जो है वो डिवाइड हो जाता है। देखिए अब इधर ये हमने देखा, ये जाइगोट में आप 2 सर्कल्स देख रहे हैं ना, ये डिवाइड होके एक जो ये ओविडक्ट है यहाँ से निकलता है, और एक इधर ओविडक्ट होती है उससे निकल जाता है, ठीक है। हाँ जी। तो अब इन्होंने बोला है कि जब हार्ड शेल है वो फॉर्म्ड होता है एक डेवलपिंग एम्ब्रियो में। जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उसके पास एक हार्ड शेल भी फॉर्म्ड होता है, ठीक है। हेन जो है जब वो एग देती है तो एम्ब्रियो जो है उसका वो 3 वीक्स लेता है एक बेबी बनने में, एक चिक बनने में। मतलब जैसे कि हम जो ह्यूमन लोगों को तो 9 मंथ लगते हैं, बट जो हेन है उसको 3 वीक्स लगते हैं। जब उसका एम्ब्रियो रेडी हो जाता है तो वो चिक बनने में 3 वीक्स लगाता है। और वो जब 3 वीक्स लगते हैं, वो कैसे होता है, वो अपने एग पे बैठती है, उसको गर्म करती है, उसको वार्मथ यानी गर्मी प्रोवाइड करती है, और उससे क्या होता है, अंडा जल्दी टूट जाता है और वो चिक में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप जो नॉर्मली कुछ लोग अंडे खाते हैं, ऑमलेट्स वगैरह खाते हैं, वो कैसे होता है, उसमें तो कोई चिक नहीं होती। वो इसलिए होता है क्योंकि जैसी hen एग देती है ना, लोग क्या कर लेते हैं, वो अंडा उठा लेते हैं, उसको गर्म नहीं होने देते, उसको वार्मथ नहीं होने देते, तो इसलिए उसमें चिक नहीं निकलता। बट अगर आप जिस पे hen बैठी हुई है 3 महीने 3 वीक से, आप उसको उठाएंगे तो उसमें चिक ही निकलेगा, ठीक है। और अब हम पढ़ने वाले हैं वीवापोरस एंड ओविपोरस, ठीक है। वीवीपोरस क्या होता है, जब एनिमल बर्थ देता है इनटू अ यंग वंस में, ठीक है, मतलब डायरेक्ट ही वो यंग वन में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं वीवीपोरस। अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो अंडा नहीं देते, डायरेक्ट एक यंग वन देता है, जैसे बिल्ली है या डॉग्स हैं, ये जो कैट डॉग्स हैं, ये डायरेक्ट अंडा अंडा नहीं देती, ये डायरेक्ट एक बेबी प्रोवाइड करती हैं। कैट दे देती है एकदम से, नो अंडा, और ऐसे ही डॉग भी सीधा डॉग देते हैं, नॉट अंडा, ठीक है। इसको कहते हैं वीवीपोरस। और ओवीपोरस से ओवी से ही पता चल रहा है, जो ओवम यानी एग देता है, ठीक है। तो एनिमल्स जो एग देते हैं जैसे कि फ्रॉग है, हेन है, ये ओवीपोरस है, ठीक है। अब कुछ एग्स ऑफ अ फ्यू एनिमल्स आर इजी टू कलेक्ट बिकॉज देयर मदर्स ले देम आउटसाइड देयर बॉडी। जो एग होते हैं एनिमल्स के, वो हम इजीली उठा सकते हैं और यूज़ में ला सकते हैं, क्योंकि उनकी मदर जो है वो उनको आउटसाइड देयर बॉडी देती है, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं यंग वंस टू एडल्ट, यानी जो एनिमल है उसमें जो बेबी है यानी जो उनका यंग वंस है, वो बड़े में एडल्ट में कैसे कन्वर्ट होता है। तो देखिए, जैसे कि न्यू इंडिविजुअल जो बॉर्न होता है, जब वो एग देती है तो वो कंटिन्यू होता है जब तक वो एडल्ट नहीं बन जाता, और एडल्ट के बाद जब वो मर नहीं जाता, ठीक है। तो जो सिल्क वॉर्म है उसमें क्या होता है, सिल्क वॉर्म ने एक एग दिया, वो एग लावा यानी कैटरपिलर में कन्वर्ट होता है, और कैटरपिलर से वो प्यूपा, और प्यूपा से एडल्ट, ठीक है। ऐसे ही फ्रॉग का है, फ्रॉग में एग दिया, फिर वो ईयरली टैडपोल में बना, फिर वो लेट टैडपोल में बना, एंड देन एडल्ट फ्रॉग, ठीक है। अब गाइस, जो इन्होंने एग्जांपल दिए हैं सिल्कवॉर्म और फ्रॉग का, उसका डायग्राम याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पक्का आने वाला है, फ्रॉग का तो आने ही वाला है। अब सिल्कवॉर्म का पता नहीं तो आप दोनों प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम देख, अब सिमिलरली उन्होंने बोला है कि जो कैटरपिलर है या प्यूपा है वो सेम ही
ऑफ द सिल्कवर्म लुक्स वेरी डिफरेंट। जो मतलब जब देखिए अब जैसे एग यहाँ पे ये मेंढक जो है ईयरली टैडपॉल और जो एडल्ट फ्रॉग है वो दोनों डिफरेंट दिख रहे हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि एक जो एक लीफ सा लग रहा है ईयरली टैडपॉल ये एक फ्रॉग में कन्वर्ट होगा। इसी तरह से जो सिल्कवर्म का प्यूपा है और एडल्ट मोथ है वो बिल्कुल डिफरेंट दिखता है कि हम कह नहीं सकते कि ये सिल्कवर्म में बदलने वाला है आगे जाके। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस होता है जब लार्वा जो है वो एक एडल्ट में बदलता है और एकदम से ड्रास्टिक चेंज, यानी हम सोच भी नहीं सकते कि ये तो ऐसा दिखेगा। तो लार्वा एडल्ट में बन जाता है, उसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। एकदम से ड्रास्टिक डिफरेंट ही चेंज आना कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, अब व्हाट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं आपको बताती हूँ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अब मतलब देखिए, सेक्सुअल में दो पेरेंट चाहिए थे, एक मेल और एक फीमेल, बट असेक्सुअल में हमें सिर्फ एक ही मेल एक ही चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि हम पढ़ें अगर इन हाइड्रा, इन ईच हाइड्रा देयर मे बी, अब जैसे हाइड्रा है उसमें होता है बडिंग के थ्रू। बडिंग क्या होता है, ये जो एक हाइड्रा है इसमें एक छोटी सी बर्ड निकलती है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये आगे जाके इतने में ग्रो करेगी, फिर और ग्रो करेगी और फिर ये अलग से निकल के एक ये बन जाएगा पूरा। ठीक है, इसे कहते हैं हाइड्रा में बडिंग होना। अब मैं आपको बताती हूँ कि अमोइबा में क्या होता है। अब देखिए, फिजन जो है वो टू टाइप्स का होता है, एक बाइनरी और एक मल्टीपल। बाइनरी होता है जब एक ही तरीके से हो, मतलब जब एक अंडा होता है बस। ठीक है, जब हम एक जो बॉडी है, एक ही बॉडी पेरेंट होता है, जब वो डिवाइड करता है 2 सेल्स बनाएगा या 2 कुछ भी बनाएगा, अपना बेबी जो दे रहा है वो 2, उसको हम कहेंगे बाइनरी। और जब वो 2 से ज़्यादा देता है तब हम उसको कहते हैं मल्टीपल फिजन। ठीक है, ब्रेक करता है जब वो मैनी में और तो मल्टीपल, और जब 2 में करता है तो बाई यानी 2 बाइनरी फिजन। ठीक है, अब बाइनरी फिजन अमोइबा में होता है कैसे, ये एग्जाम्पल से याद कीजिएगा, बडिंग इन हाइड्रा, बाइनरी इन अमोइबा। अब अमोइबा का ज़रूर याद लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा डायग्राम। ठीक है, देखिए ये अमोइबा जो है इसका जो ये न्यूक्लियस है ये डिवाइड करता है। अब देखिए 2 न्यूक्लियस बन गए, फिर क्या होगा, इसकी जो ये लेयर है ये पतली हो जाएगी बीच में से और फिर 2 में डिवाइड हो जाएगी, तो 2 डॉटर अमोइबा पैदा हुए हैं और इसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन इन अमोइबा। ठीक है, अब अगर हम बडिंग और बाइनरी फिजन के अलावा भी बहुत हैं जिससे हम कर सकते हैं, बट वो आप पढ़ेंगे 10th क्लास में। तो अभी आप सिर्फ बडिंग और बाइनरी ही याद रखिए, आगे जाके 10th में बहुत सारे आने वाले हैं, ये 2 भी आएंगे, इन 2 को भी याद रखिए। बडिंग होता है जब एक छोटी सी बर्ड निकलती है और वो ग्रो कर जाती है इनटू हाइड्रा, और बाइनरी फिजन होता है जब कि जो हमारा एक अमोइबा है वो डिवाइड करता है 2 में, उसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, तो गाइस हमारा यहाँ चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स। मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा दी हैं, मैंने एक एक लाइन मतलब नहीं पढ़ाया, बट मैं ये गारंटी से ज़रूर कह सकती हूँ कि मैंने जो भी पढ़ाया वो इसमें से एक लाइन भी नहीं छूटी है। जो भी पढ़ाना था इम्पॉर्टेंट था सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।